कुरान ने जिन्न को जला दिया। कुरान ने जिन्न को जला दिया। यह वाकया बिलाल के साथ पेश आया। बिलाल शहर में पढ़ने वाला एक आम सा लड़का था, लेकिन एक बात में सबसे अलग, वो कुरान से बहुत मोहब्बत करता था। छुट्टियां हुई तो बिलाल गांव आया। गांव में एक पुराना घर था जिसके बारे में सब कहते थे, वहां मत जाना, रात को कुछ रहता है। मगर बिलाल को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़की, लाइट चली गई। बिलाल को सोने में दिक्कत हो रही थी। उसने सोचा, चलो कुरान पढ़ लेता हूं, दिल को सुकून मिलेगा। जैसे ही उसने कुरान खोला, कमरे का तापमान बदल गया। हवा बंद हो गई, बारिश की आवाज भी थम गई। अचानक कमरे के एक कोने से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। बिलाल ने पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे आयतें निकलती गई, सिसकी रोने में बदल गई। फिर अचानक एक भारी आवाज आई, बस कर दे, मैं जल रहा हूं। बिलाल के हाथ कांप गए, मगर उसने कुरान बंद नहीं किया। उसने ऊंची आवाज में आयत अल कुर्सी शुरू कर दी। कमरे की दीवारों पर साए हिलने लगे। अचानक सामने एक जलती हुई आकृति दिखाई दी। आंखें लाल, आवाज कांपती हुई, मैं यहां बरसों से था, तो क्यों आ गया? बिलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आवाज मजबूत थी, यह अल्लाह का कलाम है, यहां नापाक चीज नहीं रह सकती। जैसे ही उसने आखिरी आयत पढ़ी, पूरा कमरा चीखों से भर गया। ऐसा लगा जैसे आग भड़क उठी हो, और फिर एक जोरदार चीख के साथ वह साया गायब हो गया। खामोशी छा गई। बारिश दोबारा शुरू हो गई। बिजली वापस आ गई। बिलाल सजदे में गिर गया। सुबह गांव वालों ने देखा, वह पुराना घर अब बिल्कुल खामोश था। एक बुजुर्ग ने कहा, वह जिन कुरान से भाग नहीं सकता था, इसीलिए जल गया। बिलाल ने उस दिन के बाद एक बात कही, डर जिनसे नहीं लगता, डर उस दिल से लगता है जिसमें कुरान न हो। सबक, लेसन, कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, यह हिफाजत भी है और हिदायत भी। पैगाम, पायगाम, लाइक, शेयर, फॉलो।